तुम? किसने इजाजत दी तुम्हें यहाँ आने की? किसने बोला तुम्हें? भाई साहब, मैं आपसे माफी मांगने आई। आप मुझे माफ कर दे, मैं बहुत शर्मिंदा। जायदाद के लालच में अंधी हो गई थी, मुझे माफ कर दे भाई साहब। और तुमने बुलाया इन्हें? फरा, आप जानती भी हैं कि अमजद की तबीयत कितनी खराब है, फिर भी आपने ये हरकत की। कशवाला, तुम भी मुझे माफ कर दो। तुमने हमेशा मुझे माँ का दर्जा दिया, मैं हमेशा तुम्हें एक सरगरीब गुलाम ही समझा। ज़रख़ीद गुलाम? रईसा खातून, आप मेरे घर में आई क्यों है? भाई साहब, मैं आपसे माफी मांगने आई हूँ। भाई साहब प्लीज मुझे माफ कर दे। मुझे चंद महीनों में ये रियलाइज हो गया कि सब मेरी गलती थी। मैं अंधी हो गई थी जायदाद के लालच में। भाई साहब, आपने तो हमेशा मुझे माँ और बाप दोनों का प्यार और शफकत दिया, लेकिन मैं ही नहीं समझ पाई। रईसा खातून, तुमने जो कुछ भी किया सोच समझ कर किया। कोई नन्हा बच्चा नहीं दे तू या किसी की लालच में आ जाती। जो भी किया तुमने अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मारी, समझती हैं आप? अमजद, आप प्लीज रिलैक्स करें, इतना गुस्सा मत करें, आपकी तबीयत और खराब हो जाएगी। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं भाई साहब। मैंने खुद अपने पैरों में कुल्हाड़ी मारी है। औलाद की मोहब्बत में मैं बिल्कुल अंधी हो गई थी। मुझे ये एहसास ही नहीं हुआ कि मैं अपने सगे भाई को धोखा दे रही हूँ। वसीम ने मेरा दिमाग बिल्कुल माफ कर दिया था, और इस बात का एहसास मुझे उसके जेल जाने के बाद हुआ। ये सब मेरी गलती है भाई साहब, आप प्लीज मुझे माफ कर दे भाई साहब। कशवाला, ये औरत दो मुंह का सांप है। एक मुंह तो हमने कुचल दिया था इसका, अभी अपने दूसरे मुंह से हमें यहां डसने आई है। नहीं भाई साहब, आप मेरे यकीन करें, आज ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। आप प्लीज मुझे माफ कर दो भाई साहब। अमजद, प्लीज आप इन्हें माफ कर दें। अंधेरी रात के बाद सहर जरूर होती है, और उसी के बाद तो सूरज तुलू होता है। ये तौबा कर रही हैं, तो प्लीज आप इन्हें माफ कर दें। अल्लाह भी तो माफ कर देता है ना, और अल्लाह ने इंसान को माफ करने की सिर्फ दी है। अगर दी है तो इंसान को उसको इस्तेमाल करना चाहिए और माफ कर देना चाहिए। प्लीज प्लीज अपनी बहन को माफ कर दें। अपने मन पसंदीदा ड्रामा से जुड़े रहने के लिए अभी जाएं और मन ड्रामास को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें।